Good morning, students. We are in English compulsory period online. Today we are going to attempt passage number 2 in the section of reading. हम जानते हैं कि रीडिंग का जो पार्ट है हमारा वो 9 नंबर कवर कर रहा है और एक और जो इसका नोट मेकिंग वाला है वो 6 नंबर कवर कर रहा है। ऐसे 15 मार्क्स का ये एरिया है हमारा। तो हम रीडिंग वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और वोकैबुलरी वाला एरिया कवर होता है। फर्स्ट पैसेज हम लोगों ने पढ़ा, उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को दिए थे। डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा इंडिया, डेवलप्ड कंट्री की क्या विशेषता होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ उसके अंदर मदद करती है, कंप्यूटर का क्या महत्व है, कुछ वोकैबुलरी थी, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन को क्या बोलते हैं, जनरेटर, लार्ज क्वांटिटी मोर देन इनफ को क्या बोलते हैं, एबंडेंस, और आई पूछा था द स्टेट ऑफ हैविंग गुड फॉर्चून, वेल्थ, मनी एट्सेट्रा। ये जो पार्ट हमने देखा था इसको लास्ट क्वेश्चन था ये। एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। अगर बहुत अच्छा भाग्य है हमारे पास बहुत संपदा है, धन है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रकार से 3 शब्द ये पैसेज के अंदर वोकैबुलरी के थे। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इनको उतारा होगा। आज हम लोग पैसेज 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं। ये किस विषय पर है ये हमें शुरू की लाइन में ही मालूम पड़ जाता है। इन इंडिया मार्च 8 मार्च की बात चल रही है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। इट हैज बीन वुमेन्स डे, जिसे परसों फादर्स डे गया 20 तारीख रविवार को फादर्स डे मनाया दुनिया ने। तो 8 मार्च हैज बीन वुमेन्स डे फॉर सेवरल डिकेड्स, दशक, कई दशकों से, फॉर मैनी 10 years हम वुमेन्स डे मनाते जा रहे हैं इंडिया में। एंड दैट इज 8th मार्च। व्हाट्स द डेट? 8th मार्च। व्हाट इज इट? वुमेन्स डे। It received a major boost during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi। जब प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उस दौरान बहुत अधिक इस पर जोर दिया गया, महिला सशक्तिकरण पर। वुमेन्स डे मनाए जाने पर मेजर बूस्ट हुआ, बहुत अधिक इस पर हमने बल दिया। एंड लेटर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, और बाद में जाकर के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने भी महिला दिवस को बहुत महत्व दिया। हु मेड इट ए प्रैक्टिस टू इनवाइट ए लार्ज नंबर ऑफ विमेन ऑफ सब्सटेंस टू ए सेलिब्रेटरी गेट टुगेदर इन दिल्ली। सेलिब्रेटरी, ऐसी महिलाओं को जो बहुत महत्वपूर्ण काम में जुड़ी हुई हैं या जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको एक सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए गेट टुगेदर उनका दिल्ली में किया जाता था। ये राजीव गांधी के युग में हुआ। एज मोर एंड मोर इंडियन वुमेन बिकम अवेयर ऑफ देयर इक्वल स्टेटस, जो एज मोर एंड मोर इंडियन वुमेन बिकेम अवेयर, जागरूक, जानकारी मिलना, जो उनको जानकारी मिलती गई अपने महत्व की, अपने स्टेटस की, इक्वल स्टेटस, समान आदर, समान स्थान समाज में, दोयम दर्जा नहीं, समान दर्जा, उसकी जो जानकारी महिलाओं को मिलती गई,
उसके बारे में जागरूक होती गई। एंड राइट ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, उनको पढ़ने में बराबरी का हक, अधिकार और अवसर। नौकरी में, अब तो फौज में भी महिलाएं होती हैं, राजनीति में भी, एमपी एमएलएस मिनिस्टर्स में भी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो उनको मिलती गई। मार्च 8 एक्वायर्स ए ग्रेटर एंड वाइडर सिग्निफिकेंस। तो ये जो 8 मार्च है, ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा और विशाल, चारों तरफ वाइडर सिग्निफिकेंस का विषय हो गया, चारों तरफ विस्तृत हो गया, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो गया। जो पता लगा कि महिलाओं को इस प्रकार से अधिकार दिए जा रहे हैं। टुडे एज 21st सेंचुरी इंडियन वुमेन सेलिब्रेट देयर ऑसम अचीवमेंट्स। और आज 21वीं शताब्दी में तो भारतीय महिलाओं ने बहुत ऊंचे दर्जे की अपनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ऑसम, इंप्रेसिव, प्रभावशाली, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे कंटिन्यू टू स्पेल आउट देयर ड्रीम, वो लगातार अपने सपने सच करने में लग रही हैं, अपने सपनों को पूरा करने में लग रही हैं। किसके लिए? फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग, दे आर अचीविंग and spelling out their dreams for the future of our country. They are adding to our country. March 8th becomes a symbolic day for recognizing their vision, recognizing, पहचानना, their vision and contribution to the building of nation, building of India. एक सिंबल बन गया है, प्रतीक बन गया है, सिंबॉलिक डे, सिंबॉलिक डे, प्रतीक, उदाहरण, टू द बिल्डिंग ऑफ इंडिया। इन द लास्ट फ्यू इयर्स, गए कुछ वर्षों में, वुमेन्स डे सेलिब्रेशंस हैव एनकरेज्ड देम टू कम टुगेदर। ये जो वुमेन्स डे है, इस दिन उनको इकट्ठा होने का अवसर मिला, उससे उनको एनकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहन मिला, और उनके द्वारा टुगेदर इन इनन्यूमरेबल सेमिनार्स, कई अनगिनत सेमिनार्स हुए। नेटवर्किंग गैदरिंग, नेटवर्किंग के द्वारा उनका एकत्रीकरण, एंड इवन स्पॉन्सर्ड पार्टीज, और यहाँ तक कि कुछ इस प्रकार के समूह बने जो किसी ने स्पॉन्सर किए, किसी ने आयोजित किए उनको। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे 8 मार्च को धीरे धीरे गए कुछ वर्षों में अलग अलग स्थानों पर इनका और एकत्रीकरण और सेमिनार्स और नेटवर्किंग गैदरिंग, ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, इससे वो प्रोत्साहित होकर के। It is a time when powerful men from all walks of life pay rich tributes to Indian women. और अब हमारा भी फर्ज है कि जो शक्तिशाली लोग हैं, मैन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें भारतीय वुमन को ट्रिब्यूट देना चाहिए, पे ट्रिब्यूट, सम्मान देना चाहिए। एन एग्जाम्पल इज अ प्राइसलेस रिमार्क मेड बाय अमिताभ बच्चन। और इसका एक उदाहरण, एक मूल्यवान उदाहरण अमिताभ बच्चन द्वारा दिया गया। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध फिल्मी हीरो। ही सेड, अमिताभ जी ने कहा, इट इज क्लियर दैट द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू वुमन। ये बहुत स्पष्ट है कि किस सदी महिलाओं की सदी होगी।
बिलोंग्स टू वुमन। 21वीं सदी में महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। दे हैव अर्नड एवरी बिट ऑफ द पावर एंड ग्लोरी दे आर एंजॉइंग। उन्होंने हर चीज प्राप्त की है, महिलाओं ने हर चीज प्राप्त की है, शक्ति प्राप्त की है, सम्मान प्राप्त किया है। दे आर एंजॉइंग, और उसको आनंद ले रहे हैं। एंड मैन शुड अप्लाउड, तो पुरुषों का भी धर्म होता है कि वो उसको अपलाउड करे, उसकी प्रशंसा करे। किस बात की? उनके अचीवमेंट्स की, उनकी उपलब्धियों की, होल हार्टेडली, संपूर्ण हृदय से। इंडियन वुमन have discovered 3 magical mantras of life. What have they discovered? 3 magical mantras, women, of life in the last decade. What are these mantras? These 3 mantras are: number 1, you have to remember, you have to answer. Which are the mantras? Which are 3 mantras? Beauty and glamour are their birthright. Number 1. Number 2, women are no longer the worst enemies of women. Earlier, in the last decades, women were enemies of women. सासुएं अपनी बहुओं के साथ में दुश्मनी का व्यवहार करती थी। कुछ महिलाएं ईर्ष्या से ग्रस्त होती थी। They were enemies of women. But in the recent decades, they have left this kind of instinct, this kind of feelings, and they are no longer the worst enemies of women. Now they have become friends. They have started coming in groups. They have become friendly now. So number 2 mantra is that women are no longer the worst enemies of women. In fact, they can network, mentor each other, and reach unprecedented heights of achievement. वो खुद ही अपना नेटवर्क बना सकती है, एक दूसरे को मेंटर कर सकती है, मदद कर सकती है, सहयोग दे सकती है, तैयार कर सकती है, और ऊंचाई, उपलब्धियों की ऊंचाई तक वो पहुंच सकती है। एंड नंबर 3 मंत्र, एनर्जी इज ए स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो जितना उसका विस्तार करेंगे उतना वो बढ़ती है। स्ट्रेचेबल, विस्तृत करने योग्य। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. I stop here. The remaining part we will read tomorrow. And now the related questions. What is the last magical mantra discovered by Indian woman? When do we celebrate Women's Day in India? Number 2, when did the Women's Day celebration receive a major boost? Then practical knowledge of something. These questions you have to write in your notebook, solve them, write them, and learn them. Okay, this is okay for today. I stop it now. We'll meet tomorrow. All the best. Good luck.